हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 21 जो कि क्लास छठी के लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, गणित का। यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। डेट है 8 दिसंबर 2020 के लिए, यानी कि मंगलवार। ठीक है, ये वर्कशीट मंगलवार के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट, जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है। तो डिसिमल टेंथ तो है। डिसिमल मतलब होता है दशमलव, और टेंथ मतलब कि दशांश, मतलब कि दशमलव में टेंथ भाग को किस तरह से लिखा जाता है, उसी के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि भीम एंड जग्गू मिसयूर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेन्स। वो एक था भीम और एक था जग्गू, वो अपने पेन के लेंथ यानी कि लंबाई नाप रहा था। भीम्स पेंसिल वाज 6 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग एंड, और जो भीम की पेंसिल थी उसकी 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लॉन्ग यानी कि लंबी थी, और जग्गू की पेन 8 सेंटीमीटर और 3 mm लॉन्ग यानी लंबी थी। कैन यू एक्सप्रेस देयर टेंथ, तो उसकी दशांश की कैंटीमीटर यूजिंग डिसिमल। तो वो जो ये है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 7 सेंटीमीटर और 5 mm को इसको दशमलव में लिखना है। वो कैसे लिखेगा दशमलव में, डिसिमल में कैसे लिखेगा? तो चलिए देखते हैं कि यूजिंग द डिसिमल। ठीक है, तो आपको करना है कि जो ये भीम और जग्गू की पेंसिल है, तो उसको आपको डिसिमल में, यूजिंग डिसिमल में करना है। तो चलिए दशमलव में हम बदलते हैं। तो वी नो दैट 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 10 mm का मतलब है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो देयर फोर 1 mm, तो जो 1 mm है तो उसका आ जाएगा 10वां हिस्सा का पहला, एक भाग है तो इसका हो जाएगा 1/10। तो एक बटे दशांश 10 है, तो सेंटीमीटर R1 10 सेंटीमीटर 0.0 या 0.1। तो इसको कैसे किया जाता है देखिए, जैसे कि यहाँ पे है 1 10, तो 0 पे ये आ गया। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1, सॉरी 0.1। तो इस तरह से करना है। आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। नौ लेंथ रवीज पेंसिल, जो रवि की पेंसिल थी उसका कितनी लंबाई थी? उसका था 7 सेंटीमीटर 5 mm। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 सही 5/10 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे कैसे करेंगे कि 7 सेंटीमीटर और 5/10 ऑफ सेंटीमीटर। तो इसको 7 हमारा एक पूर्ण संख्या है, बल्कि जो 5/10 है वो दशांश है। तो 5 पे 0 आ गया, जहाँ पे 1 है वहाँ पे दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस करके 7 + 0 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7.5 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि भिन्न को दशमलव में कैसे करना है और दशमलव को भिन्न में कैसे करना है, तो उसी का इसमें प्रयोग करके दशांश के बारे में पता कर लेना है। जो इधर पे 5/10 है ये दशांश है, इसका ये क्या है? इसका ये 10th भाग है। ठीक है, 5/10 दशांश है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंथ को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द लेंथ ऑफ राजूज पेंसिल। तो राजू की पेंसिल क्या था? 8 सेंटीमीटर था और 3 mm था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा कि 8 से 3/10 सेंटीमीटर, तो आएगी क्या आएगा 8 सेंटीमीटर, और 3/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इसको भी उसी करेंगे, तो 10 8 प्लस 3/10। तो हम इसको जो भिन्न में है उसको दशमलव में बदल लेते हैं पहले। तो 3/10, तो जहाँ पे 0 वहाँ पे 3 आ गया, फिर दशमलव पे 0 लगा देंगे, 1 पे दशमलव लगा देंगे, फिर 0, फिर प्लस में 8 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 8.3। आप समझ गए होंगे कि कैसे दशांश को कैसे भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है कि व्हाट इज़ द 2.3। तो क्या है 2.3? तो एक्सप्लेनेशन है, देखिए यहाँ पे कि 1 द लेफ्ट साइड 2 इज़ द होल नंबर पार्ट। जो 2 है दशमलव के इस तरफ वो पूर्ण संख्या है। द 3 इज़ द 10th पोजीशन मीनिंग 3/10, और जो 3 है पॉइंट के इस तरफ वो दशांश है, 3 दशांश है, जो कि 10वां भाग का 3 हिस्सा है। तो ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3/10। ठीक है, सो 3.3
2.3 इज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 and 3 टेंथ, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 3 टेंथ। तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे कि 2 3/10। तो इसको कैसे करेंगे, इसको दशमलव में बदलना है। तो 2 का 2, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 कर देंगे, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट। तो 2.3 इसका आंसर आ गया 2.3, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें कुछ दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि टेंथ, वंस एंड टेंथ। टेंथ आपको पता चल गया होगा कि 10वां हिस्से का पहला भाग यानी कि 1 भाग, 1 दशांश 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर पे 10 है, तो एक 10 हिस्से में से 1 भाग कलर किया हुआ है। तो क्या होगा इसका कि 10वें हिस्से में से 1 भाग, तो जिसे कहते हैं 1/10, मतलब कि ये इसका 10th पार्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट है। तो अब हमें इसमें ये जो पार्ट है इस तरह से इसमें अब यूज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि इसमें टेंस, जहाँ पे ये है वंस एंड टेंथ, इसमें एक दशमलव लगाया जाता है, जैसे कि इस तरह से। बस आपको याद रखना है कि इन दो बीच में एक दशमलव है। किस तरह से कि देखिए क्या क्या आंसर आया था कि 2.3, तो 2 पॉइंट फिर 3, तो जो दशमलव के इस तरफ है उसे 1 कहते हैं, और जो दशमलव के इस तरफ है उसे 10th, और दशमलव में 2 संख्या तो उसे टेंस कहते हैं, टेंस, ठीक है। मतलब कि ये दशांश, इकाई, दहाई, इसको हिंदी में ये होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो हमें अभी इनको क्या करना है, अब इसे हम दशमलव में बदलते हैं, ठीक। किस तरह से बदलेंगे चलिए देखते हैं। तो बराबर का निशान डाल देते हैं, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 5 है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.5। देखते हैं इसका क्या है, इसमें 4 सही 2/10 है, तो इसका 2 दशांश है और 4 पूर्ण संख्या है, फुल संख्या है। तो 4 + 2/10, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 तो हमारा पूर्ण संख्या है तो वो पहले लिखाएगा, जहाँ पे 0 है जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, फिर आ जाएगा 2। इसका क्या आंसर आया 4.2, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ उसे। अब है 7, तो 7 कर देंगे, फिर जहाँ पे 1 है वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगा दिया, फिर आएगा 0, फिर जहाँ पे 3 है तो 0 + 3 करेंगे, तो देखिए 0 + 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे, तो इसका क्या आंसर आएगा 3.7। तो अब देखते हैं कि अब हमें लिस्ट बनाना है कुछ इस तरह से, एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका आंसर है। तो ए पहले करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है 10th और 1 के बीच में एक पॉइंट इधर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। तो पहला करते हैं ए, तो जो पॉइंट के इस तरफ है वो 1 है, इस पॉइंट के 10th है, अगर 2 संख्या है तो वो 10 है। तो ये पॉइंट के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो क्या आएगा 10 पॉइंट ये रहा, फिर आएगा 7.7। तो ठीक है इस तरह से होते हैं ये वाला। तो इसमें 10 है, इसमें 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो क्या आ जाएगा दशांश, इकाई, दहाई, तो 10 आ जाएगा इसका। तो इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 3, फिर इसमें आ जाएगा 6। अब लास्ट संख्या है 1, तो इसमें ये 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो 1 इसमें लिखा जाएगा, फिर 5 इसमें, फिर 3 इसमें, ठीक है। इस तरह से भी आपको कर लेना है सेम टू सेम। ये वाला ए है, सॉरी ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ठीक है। तो इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, गुड बाय।